हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीन। कहानी की शुरुआत होती है कुछ देर पहले के उस पल से, जहां अर्जुन घमंड और गुस्से की आग में जल रहा था। लेकिन अचानक वो शांत हो जाता है। उसका चेहरा लटक चुका था, आंखों में हैरानी थी, विश्वास और पछतावे का अजीब सा संगम था। इधर आहाना भी टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी नहीं थे, क्योंकि आज उस पर, उसके चरित्र पर लांछन लगाया गया था। आज उसके पति ने उसके स्वाभिमान पर चोट की थी। इस पूरे दृश्य के गवाह थे गांगुली सर। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किसी ईमानदार औरत पर ऐसे घटिया आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं होती। आहाना की जुबान कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वो चट्टान की तरह खड़ी थी। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज तुमने सिर्फ मुझे चरित्रहीन नहीं कहा है, आज तुमने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम को हासिल किया है, और तुम्हें क्या लगता है तुम सरेआम मेरे चरित्र पर उंगली उठाओगे और मैं चुप रहूंगी? हरगिज नहीं। आहाना की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में तूफान था। तभी गांगुली सर आगे बढ़ते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, एक सफल और ईमानदार औरत पर ऐसे आरोप लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वो तुम्हारी पत्नी है, इतना भरोसा तो होना चाहिए था। मैंने पहले ही बताया था, समय कम होने की वजह से मैं आहाना को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पोल्टू जैसे घटिया इंसान की बातें बैठ गई, जो अपनी वफादार पत्नी पर झूठे इल्जाम लगाता है। अर्जुन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसने सिर्फ आहाना को नहीं, खुद अपनी इज्जत को सरेआम बाजार में उछाल दिया है। उसे सड़क पर जमा भीड़ की फुसफुसाहट अपने कानों में सुनाई देने लगती है। कैसा पति है ये, जो अपनी पत्नी पर ही शक करता है? आहाना अपने आंसू पोंछती है, गांगुली सर से माफी मांगती है और कहती है, आपको हमारे निजी मामले में शामिल होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े पैदल ही चल पड़ती है, मानो उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी हो। अर्जुन उसके पीछे पीछे जाता है, उसे पुकारता है, लेकिन आहाना के कदम अब किसी और ही मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। कहानी में असली तूफान तब आता है जब अर्जुन की यह हरकत घर में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही आहाना घर की दहलीज पर कदम रखती है, तानों की बौछार शुरू हो जाती है। बिना कुछ कहे वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन भी कमरे में आता है, माफी मांगने की कोशिश करता है और अपनी गलती का बोझ पोल्टू के सिर डाल देता है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या आहाना अर्जुन को माफ कर पाएगी, या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? अगला एपिसोड मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।